गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड फैक्ट। आज आपके मैं डिस्कस करने वाला हूं जो आपका जो पुराना ज़मीन विवाद है। पुराना ज़मीन का मतलब है कि जो पहले आपने रजिस्ट्री कराया हुआ है ज़मीन, या फिर जो आप रजिस्ट्री करा लिए हैं लेकिन वो पेपर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो पेपर आपको समझाने के लिए कहीं दूसरे के पास ले जाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारा पैसा वो चार्ज करते हैं। ठीक है, मतलब ये बोले तो पढ़ाने के लिए। जैसे आप देखे होंगे पुराने ज़माने में क्या था कि पुराना पुराना ऐसा वर्ड लिखा रहता था कि आपको समझ में नहीं आता, इसको बोल सकते हैं कोड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही जो पुराना कैथी लिपि, ठीक है, आप देख रहे होंगे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि पुरानी विरासत अब नई सुगमता के साथ। ठीक है, तो जो भी पुराना पेपर, पुराना कागजात जो जमीन का कैथी लिपि में लिखा हुआ है, कैथी लिपि में जो भी जमीन पहले रजिस्ट्री करवाए हैं, या फिर जो भी पुराना जिनका भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब दादा परदादा का जो प्रॉपर्टी है, अभी के टाइम में तो हिंदी में है, देवनागरी लिपि में है, लेकिन पुराना टाइम का तो उनको कैथी लिपि में लिखा सामान सब कुछ मिला है। सब कुछ जो कागजात है उनको कैथी लिपि में ही लिखा हुआ मिला है। तो अब जो क्या करना है आपको, अब उसको अपडेट करने का मौका आ गया है। अब सरकार आपको ये सुगमता उपलब्ध करा रही है, सरकार आपको ये सुविधा उपलब्ध करा रही है कि आप इसको कैथी लिपि को आप इसको हिंदी में देवनागरी में करवा सकते हैं, और वो भी बहुत नॉमिनल फ़ी पे। मतलब आपको सरकार ये पैसा भी तय कर दिया है, आदमी भी तय कर दिया है कि आपको कहाँ कराना है, कैसे कराना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ये खुद ही ये भूमि एवं राजस्व, देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ही जारी किया गया है। देखिए आप, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कैथी लिपि में लिखे जमीन के पुराने दस्तावेजों के अनुवाद की सुविधा आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई है। ठीक है, उपलब्ध कराई है। तो मैं पहले ही बताया, जो भी आपके पुराने ज़मीन, जैसे आपके दादाजी के नाम से है, परदादा के नाम से है, जैसे कई 2-4 पुश्त पहले का जो ज़मीन है, ठीक है, तो उस समय कैथी लिपि ही चलता था। तो जो भी दस्तावेज है ना, वो कैथी लिपि में होता था। बहुत लोगों को लग रहा होगा कैथी लिपि होता क्या है। ठीक है, तो आप पुराने कागजात अपने घर के जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैथी लिपि क्या होता है, और वो जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको किसी एक्सपर्ट के पास ले जाना पड़ेगा। आपके गांव में कोई होंगे जो बताएंगे, अच्छा ये पेपर कैथी लिपि में है, ये दस्तावेज, तो तुम ये फलाने आदमी के पास चले जाओ। ठीक है, तुम इनके पास चले जाओ, ये तुम्हें कैथी लिपि पढ़ के समझा देंगे। तो उसका सरकार निदान निकाल दिया है, आपको कैथी लिपि से देवनागरी करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके लिए 29 प्रशिक्षित कैथी लिपि परामर्शदाताओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी सेवाएं जरूरतमंद नागरिकों को मिल सकेंगी। सरकार खुद ही आपको, मतलब यूँ बोले तो आपको फ़ोन पे ही आपको सुविधा उपलब्ध करा रही है। नंबर उनका दे दी है, आपको पैसा बता दिए कितना करना है, और वो आपको घर बैठे आपको निदान दे देंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, मतलब कितना चार्ज करना है, कितना कैसे क्या करना है। देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी संस्थानों और आम नागरिकों से अपील करता है। कौन अपील करता है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, देखिए यही अपील करता है कि वे भूमि संबंधी कार्यों में स्पष्टता और सुगमता लाने के लिए कैथी लिपि प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाओं का लाभ उठाएं। ठीक है, अब इसमें नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैथी लिपि से देवनागरी लिपि में अनुवाद के लिए 220 प्रति पृष्ठ की दर से निर्धारित की गई है। जो भी दस्तावेज हो पृष्ठ में होगा, मतलब 1 पन्ने का होगा, 2 पन्ने का होगा, 4 पन्ने का होगा, 10 पन्ने का होगा, तो उस अकॉर्डिंग जो है उसके अनुसार आपको अगर 1 पृष्ठ का कराना है, 1 पेज का कराना है, तो 220 रुपया लगेगा। तो ऐसे ही अगर आपके पास 10 पेज का है तो 2200 रुपया लगेगा, 2000 मतलब 2200। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 पेज का है तो 1100 रुपया लग जाएगा, 4 पेज का है तो 840 रुपया लग जाएगा। ठीक है, तो नहीं 880 लग जाएगा, सॉरी 880 लग जाएगा। पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सेवा शुल्क भुगतान, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये सरकार खुद से बोल रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सेवा शुल्क भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। मतलब आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, जिससे आप ये नहीं बोल सकते हैं सरकार को कि 220 रुपये चार्ज है, लेकिन मेरे से 800 रुपये लिए गए, मेरे से 1000 लिए गए, मेरे से 500 लिए गए। तो ये सुविधा जो है आपको बिल्कुल ऑनलाइन उपलब्ध है। आपको जो भी पेमेंट करना है, जो भी भुगतान आपको करना है, जो आपके परामर्शदाता होंगे, जो भी आपको उनको भुगतान करना है, वो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। ठीक है, अब मैं आपको जिलावार बताऊंगा कि किस जिले में कौन कौन आदमी को नॉमिनेट किया गया है, जिससे ये बोलें कि आपको पुराना जमीन विवाद इससे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको जो दाखिल खारिज करते हैं उसमें सुविधा आ जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत तरह का आपको सुविधा मिल जाएगा, ज़मीन के कागजात से रिलेटेड सब चीज़ इसमें हो जाएगा कवर। चूँकि आप जो पेपर समझ नहीं पाते हैं उसकी वजह से आपको दिक्कत होती है।
अब क्या होगा, आप पेपर को आसानी से समझ पाएंगे, जो भी आपको पुराने दस्तावेज तक समझ पाएंगे, तो समझने के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे आप। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सा जिला उसमें है। ठीक है, देखिए ये वही है राजनीतिक कैथीलिपि। देखिए आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये नाम है नीतीश कुमार, ये नंबर दिया है नीचे, और पिता का नाम, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आवंटित जिला ये अब देख लीजिए, नीतीश कुमार इनका नंबर और कटिहार जिला के हैं। रवि कुमार, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रवि कुमार जो हैं वो नालंदा से पूरा के हैं। जो दिव्यांशु कुमार हैं वो मुंगेर लखीसराय के हैं। रजनी कुमार वर्मा जो हैं वो शिवहर सीतामढ़ी 2 जगह की हैं। ये मुंगेर लखीसराय, मतलब ऐसे ऐसे करके दिया गया है। प्रेम प्रकाश दुबे अरवल जहानाबाद, रेवती रमन पश्चिम चंपारण, आलोक कुमार मुख्यालय, और अनंत वत्स सुपौल। देखिए आलोक कुमार मुख्यालय का मतलब है जहाँ भूमि सुधार का मुख्यालय है वहाँ पे। ठीक है, और आपको दिखा देता हूँ ये भी, देखिए ये भी देख लीजिए यहाँ पे। आप स्क्रीनशॉट भी आप इसका चाहें तो ले सकते हैं। पहले आप चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आपके लिए सुविधा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आपके लिए सुविधा के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आपको जूम करके इसका दिखा देता हूँ। देखिए मोहम्मद दानिश आलम को है सहरसा मधेपुरा, पोरस मंडल को है भागलपुर बांका, और फिर हीना, ये जो अप्रशिक्षित है, मतलब ये प्रशिक्षित नहीं है, इनको ही मुख्यालय दिया गया है। ठीक है, सराफत अली बेगूसराय खगड़िया। ठीक है, ये नीचे कुछ अलग तो नहीं लिखा, हाँ ठीक है। सत्येंद्र शाह ये आरा, अवधेश कुमार दरभंगा, जितेंद्र कुमार सिंह सिवान। ठीक है, ये सब हो गया। इधर और एक और पेज है, इधर मनी साव जमुई नवादा, बजरंगी औरंगाबाद गया, कुमार कुमार प्रिया सिंह पटना, राजिद आलम पूर्णिया किशनगंज। ये सब ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और लास्ट में एक और जिसमें गोपालगंज छपरा दिया हुआ है, उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ये लास्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अररिया, गोपालगंज, कैमूर, पूर्वी चंपारण, सारण। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ वीडियो बनाने का मतलब क्या था। आप समझ गए होंगे कि अगर आपको कैथी लिपि को देवनागरी में आपको उसको ट्रांसलेट कराना है, अनुवाद कराना है, तो ये काम आपको बिल्कुल सरकार आपके फिंगर टिप्स पे कर दी है। आपको जो भी है, आपको सरकार की वेबसाइट पे जाना है, biharbhumi.bihar.gov.in पे जाना है। ठीक है, आपको वेबसाइट यहाँ लिख देता हूँ मैं, बिहार भूमि, इस पे करके आपको जाना है। और आपको सबसे आसान बताया तो यार नंबर तो दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, वो जरूर आपको बताएंगे, biharbhumi.gov.in पे। ठीक है, इस पे जाना है, biharbhumi.bihar.gov.in, bihar.gov.in पे जाना है। ठीक है, और आपको नंबर यहाँ दिया गया है, इस नंबर पे जरूर संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको बेहतर मदद कर पाएंगे। नंबर पे कॉल करने पे आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर सरकार बोल रही है ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन ही पेमेंट करिए। ठीक है, किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, दलाल के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, अपना पेमेंट खुद आप ऑनलाइन करें और ऑनलाइन ही सुविधा उठाएं। ठीक है, अगर सरकार पारदर्शिता लाने को कह रही है तो आप पारदर्शिता आप भी लाएं। ठीक है, तभी काम सुगम होगा, तभी काम सरल होगा। ठीक है, तो ये वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी था। क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे ज़मीन विवाद से लेकर बहुत प्रॉब्लम आता था लोगों को। पेपर ही समझ में नहीं, आपको दस्तावेज आपके पास जो पढ़ा है आप समझ में आप नहीं पाएंगे। तो समझ नहीं पाएंगे तो उसका काम क्या करेंगे आप। ठीक है, तो समझ नहीं पाते थे। तो ये वीडियो हम लोग यहीं रखते हैं, यहीं तक। अब फिर हम लोग इस पर जो भी इसका नोटिस आता है आगे चल के, जो भी भूमि विवाद से रिलेटेड, राजस्व विभाग से जो भी आगे चल के कोई नोटिस आता है, ठीक है, तो उसको हम आपके सामने रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द रखने का कोशिश करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे व्यूज़, मतलब आप वीडियोस देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करके बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो ख़त्म करने से पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए आपको एक बता देता हूँ, आप कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। आप कमेंट करके अपना टॉपिक बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट पे, आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, आप कमेंट करके देखिए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। हाँ, थोड़ा मुझे टाइम लग सकता है क्योंकि मैं रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ, आपके सामने जो मैं एकदम तथ्य रखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आप जो भी कमेंट करते हैं उसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, जो मैसेज करते हैं उसको मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो वहीं में एंड अप करते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।